So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 11th physics, that is units and measurements. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है ये क्लास 11th फिजिक्स से। देखो इस वीडियो में हम चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले, साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन के लिए हमारे क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ साथ हम देखेंगे उनको हमें अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ताकि हमारे क्या फुल मार्क्स इसमें आए। देखो आपका चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स और मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट क्या है और ये हमें कहां पर मतलब कि नीड होती है। तो हमारे पास होती है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज जिनको हमें मेजर करने की नीड पड़े, मींस जिसको हमें मेजर करना पड़े या फिर हम जिसको मेजर कर सकते हैं, उन टाइप की क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमारा वेट हो गई या फिर हमारी हाइट हो गई या फिर हम दिल्ली से मान लो मुंबई या दिल्ली से लखनऊ कहीं पर भी जा रहे हैं तो उनके जो बीच का डिस्टेंस है, ये सब हमारी चीजें क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस, इनको हमें क्या करना होता है, मेजर करना होता है। अगर हमें पता होगा दिल्ली से लखनऊ तक का कितना डिस्टेंस है तो वहां पर हम सारी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम कितना टाइम लगेगा जाने में, फिर हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारी क्या होती है, ये चीजें होती है फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस हो गया, हमारा मास हो गया, हमारा टेम्परेचर हो गया, ये सब होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर डेफिनेशन भी देखें तो आती है ऑल द क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और नीड मेजरमेंट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। डिनोट करते हैं हम इसको क्यू से, और क्यू हमारा किसके इक्वल होता है, एन वी के इक्वल होता है। इन विच जो एन है वो हमारा होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि ए से लेके बी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो 5 मीटर यहां पर दो चीजें यूज हुई, एक तो 5 और एक हमारा मीटर। 5 यहां पर हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और मीटर, मीटर हमारी क्या होगी, हमारी यहां पर यूनिट होगी जिसको हम क्या है वी यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एन यू के इक्वल आ गया। बात करते हैं टाइप ऑफ क्वांटिटीज। देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। एक तो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, और बाकी सारी क्वांटिटीज मींस जो अपने आप में ही क्या होती हैं, काफी होती है अपने आप को डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मास, मैं बोलूं कि मेरा मास मान लो 70 केजी है, तो 70 केजी को कुछ और डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मींस इसके साथ मेरे को कुछ और लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बस मेरे को बोलना पड़ा मेरा मास 70 केजी है और आप भी समझ गए और सिंपली डिफाइन है कि हाँ इसका मास इतना है। दूसरी टाइप ऑफ क्वांटिटीज आती है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज का मतलब होता है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके निकालते हैं। जैसे हमारा फोर्स, फोर्स हमारा क्या हो गया, अगर मैं बोलूं 5 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है तो वहां पर आपको फोर्स का आपको पता होगा कि अच्छा फोर्स लगा हुआ है तो यहां पर उस बॉडी का मास इतना होगा और वहां पर एक्सीलरेशन उतना लगा होगा। मींस यहां पर अलग अलग क्वांटिटीज आ जाती है। ये जो फोर्स है वो मास और एक्सीलरेशन पर डिपेंड कर रहा है, तो इस टाइप की क्वांटिटीज को बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आगे बात करते हैं फिजिकल यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि मेरा जो वेट है वो 70 है, तो 70 क्या, 70 सिर्फ नंबर बोल के तो काम नहीं चलेगा, तो 70 केजी या 70 ग्राम या फिर 70 क्विंटल या फिर मतलब मेरे को कुछ ना कुछ यूनिट्स लगानी होगी। इन चीजों को हम जो हमारे पूरा जो मैग्नीट्यूड है उसको डिफाइन करती हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, उसको हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट्स। ठीक है, ये भी दो टाइप्स की होती है, फंडामेंटल और ड्राइव्ड हमारी होती हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है उनके लिए फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती है उनके लिए यूनिट्स भी क्या होती हैं, ड्राइव्ड हमारी होती है। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो यूनिट्स के हमारे पास बेसिकली 4 सिस्टम होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकंड, और दूसरा होता है सीजीएस मींस सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, और एक होता है एमकेएस मींस मीटर किलोग्राम और सेकंड, और लास्टली हमारा आता है एसआई यूनिट्स जो कि वर्ल्ड वाइड हमारा यूज होता है। बाकी जो एफपीएस होता है वो ब्रिटिश सिस्टम मतलब ब्रिटिश में यूज करते हैं ज्यादातर, और जो सीजीएस है वो फ्रेंच सिस्टम होता है जो कि फ्रेंच में हमारा यूज होता है। बात करते हैं चॉइस ऑफ एसआई। देखो वर्ल्ड वाइड हम क्या यूज कर रहे हैं, हम एसआई जो सिस्टम है, स्टैंडर्ड यूनिट का सिस्टम है, वो यूज कर रहे हैं। बट उसको यूज क्यों कर रहे हैं, हम दूसरे सिस्टम भी तो यूज कर सकते थे, या फिर हर कोई आदमी अपना सिस्टम बना ले। तो हम एसआई सिस्टम का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है और चीपर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कोई लेंथ मेजरमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी टेबल की जो लेंथ है वो मेजर करनी है, तो मैं सिंपली मार्केट में जाके क्या ला सकता हूं, मेजरमेंट टेप ला सकता हूं। वो मेरे को इजीली अवेलेबल भी होगी और 100-200 में मेरे को मिल भी जाएगी, मतलब वो चीप भी है। ऐसे नहीं है कि अगर मेरे को अपनी टेबल की लेंथ मेजर करनी है तो मेरे को गोल्ड की स्केल लानी पड़ेगी, और जो कि जाके मेरे को क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को जाके कनाडा से मिलेगी, तो वहां पर वो इजिली अवेलेबल भी नहीं हुई और चीप भी नहीं हुई। तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम यूज नहीं करते। हम क्या करते हैं, ऐसा यूनिट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो चीप और इजीली अवेलेबल होता है। सेकंड इसलिए यूज करते हैं डू नॉट चेंज विद नेचर एंड कैन बी रिप्रोड्यूस, मतलब वो नेचर के हिसाब से चेंज नहीं होती, आप यहां पर रहो या पूरे मतलब वर्ल्ड में कहीं पर रहो, 5 मीटर ही रहेगा और इजीली रिप्रोड्यूसेबल है। मतलब कि एक स्केल, फॉर एग्जांपल आप एक स्केल लेके आए और वो स्केल, फॉर एग्जांपल ये स्केल है, ये स्केल टूट गया, मैं तोड़ के तो नहीं दिखाऊंगा, नुकसान हो जाएगा मेरा, तो चलो
बात करते हैं ये स्केल फॉर एग्जांपल आपका टूट गया तो फैक्ट्रीज लगी हुई है, फैक्ट्रीज में ये स्केल बिल्कुल मतलब मिनिमम कॉस्ट में दोबारा भी हम इसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि दोबारा इस स्केल को बनाने के लिए साइंटिस्ट की टीम बैठेगी और वहां पर डिस्कशन होगा और 4-5 साल बाद एक नया स्केल बनाया जाएगा। तो ये क्या है, इजिली रिप्रोड्यूसेबल भी है, इसलिए हम इसको एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई, मतलब जो एसआई है उसकी एडवांटेज क्या है, मतलब उसके कुछ फायदे भी तो होने चाहिए, ये तो हमारे पास नॉर्मल चीजें होगी। तो सबसे पहले रेशनल, रेशनल का मतलब है यूनिट्स के फायदे, रेशनल का मतलब है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक अलग अलग यूनिट होती है। जैसे हमारी लेंथ के लिए मीटर आ गई, मास के लिए किलोग्राम आ गया, तो ये दोनों आपस में कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी कभी किसी कंट्री में लेंथ के लिए हम किलोग्राम यूज कर रहे हैं या फिर किसी कंट्री में टाइम के लिए हम मीटर यूज कर रहे हैं। तो ये हर एक क्वांटिटी के लिए क्या होती है, फिक्स होती है। सेकंड बात करते हैं, इट इज मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है 10 में हम इसको क्या है डिनोट कर सकते हैं। जैसे 1 किलोमीटर में हमारे क्या होते हैं 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10³ लिख सकता हूं। थर्ड आता है एब्सोल्यूट, क्या होती है जो ऐसा यूनिट्स होती है वो एब्सोल्यूट होती है, मींस स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट, मींस हर एक मेजरमेंट की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस के लिए मीटर हमने कर रखा है और मास के लिए हमने किलोग्राम कर रखा है और टाइम के लिए हमने सेकंड मेजरमेंट, एक फिक्स यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट कर रखी है। नेक्स्ट आता है कोरेंट। कोरेंट का मतलब होता है ड्राइव यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मींस जो हम किसी भी टाइप की यूनिट्स बना सकते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट्स है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो हम चेकआउट करने वाले हैं आगे, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम कितनी भी टाइप्स की यूनिट्स बना सकते हैं, जितनी हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी। बट यहां पर पॉइंट ये है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक फिक्स हमारी क्या होगी, यूनिट होगी। आगे बात करते हैं ऐसा यूनिट बेस क्वांटिटीज एंड देयर ऐसा यूनिट्स, जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो देखने वाले हैं, साथ साथ उनकी यूनिट्स भी हम देखने वाले हैं। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आती हैं। सबसे पहले आता है लेंथ, जिसकी यूनिट हमारी मीटर होती है, मास जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है, टाइम आता है जिसकी यूनिट सेकंड होती है, फिर इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, और जो टेम्परेचर उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, केल्विन होती है, और एक आता है हमारा सब्सटेंस अमाउंट, मींस वो कितना अमाउंट है उसमें, उसकी यूनिट हमारी मोल होती है। और नेक्स्ट लास्टली हमारी यूनिट क्वांटिटी आ जाती है लुमिनस इंटेंसिटी, मींस उसमें चमक कितनी है, उसकी हमारी यूनिट होती है कैंडिला। और ये उन सब के सिंबल्स है जिनसे हम उनकी जो ये फिजिकल क्वांटिटीज है इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये सब आ जाती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और इनसे ही हमारी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके क्या बनती है, ड्राइव क्वांटिटीज बनती है, जो कि हम चेकआउट करेंगे किस किस तरीके से बनती है। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की, जो कि हम रियल लाइफ में, मतलब हम तो नहीं, जो मतलब कैलकुलेशन अगर करेंगे, अगर हम स्टडीज करते हैं इस लेवल की, तो वहां पर हम यूज करते हैं, जो कि हम इनडायरेक्टली हमने मेजर की हुई है। जैसे सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है जो सन है और जो अर्थ है उनके बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसके जो डिनोट करते हैं एयू से डिनोट करते हैं। और 1 एयू की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। सेकंड आती है लाइट ईयर। देखो लाइट ईयर कोई टाइम की यूनिट नहीं होती, सुनने में ऐसा लगता है लाइट ईयर, ईयर है तो टाइम होगा, बट लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक लाइट ने एक साल में, मींस जो लाइट है उसने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर, जिसकी जो वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हमारी वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं पार्सेक। पार्सेक का मतलब होता है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एट द एंगल ऑफ 1 सेकंड, मींस जैसे डायग्राम में अगर देखें तो 1 हमारी क्या हुई, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हमारी एक आर्क है और उसमें हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट पर खड़े हुए हैं, तो हम यहाँ से क्या 1 सेकंड के अगर एंगल से उसको देख रहे हैं तो उस आर्क के और जहां पर हम खड़े हुए उन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं 1 पार्सेक, जिसकी जो वैल्यू होती है 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.084 इंटू 10⁻16 मीटर हमारी वैल्यू होती है। आगे बात करते हैं डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशंस होती है, डायमेंशन, अब ये आपके लिए एक तरह से नया टॉपिक आता है। यहां तक जितने भी टॉपिक थे वो एक तरीके से उनसे आप मतलब कि कनेक्टेड थे, कहीं ना कहीं आपने 9th क्लास में सुने हुए थे या फिर पढ़े हुए थे। ये डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, द पावर्स आर रेज्ड टू मास लेंथ एंड टाइम, जो m और हमारा L और T जो ये वर्ड होते हैं, मींस मास लेंथ और टाइम, इनकी जो पावर रेज कर देते हैं उसको हम बोलते हैं अपनी डायमेंशंस। ठीक है पॉइंट, जो जिसको हम ABC से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो जो हमने मास लेंथ और जो टाइम था उसकी जो पावर हमने रेज की थी, अगर उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। और उस जो डायमेंशन फॉर्मूला है अगर उसको जो वो फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है उसके इक्वल इक्वेट कर देते, जैसे उसको वो हम बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन, जो कि हमारी थर्ड वाली चीज आती है। ये जो डायमेंशन फॉर्मूला, इक्वेशन और ये सारी चीजें ये आपके लिए इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहीं से आता है। अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला होता है, जो
कि आपको बिल्कुल मतलब जितने भी सारे डायमेंशनल फॉर्मूला है बेसिक जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, जो कि आपका इस तरीके से चार्ट आ जाता है। बाकी हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं जो कि मतलब कि काफी फिजिकल क्वांटिटी के सेम होते हैं, जहां से एग्जामिनेशन वो पूछ लेते हैं। जैसे वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ml2 t-2 हमारा होता है। प्रेशर स्ट्रेस कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का ml-1 t-2 हमारा होता है। और स्ट्रेन और एंगल का हमारा होता है m0 l0 t0 हमारा होता है। स्ट्रेन का एंगल का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डायमेंशनल लेस होता है, सबकी जो पावर है वो 0 होती है। ये सब हमारी होती है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है पॉइंट? चलो आगे बात करते हैं। जो जैसे आपका जो एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डेंसिटी, फोर्स, एक्सेलेरेशन, इंपल्स, वर्क, प्रेशर, पावर और फोर्स कांस्टेंट, इनका तो आपको क्या है बिल्कुल अच्छे से याद होना ही चाहिए। बाकी जितने ज्यादा आप याद कर सकते हो वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफी आपका ही हेल्प करते हैं। आगे बात करते हैं क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन के बेस पर हमारी 4 क्वांटिटीज आती हैं। सबसे पहले डायमेंशनल कांस्टेंट। देखो यहां पर क्या वैल्यू है, एक आपकी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जिसकी डायमेंशन है पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो हमारा डायमेंशन हो गया वो क्या हो गई, हमारे LT-1 हमारा हो गया, और जो उसकी वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स होती है, मींस हमारी 3 × 10⁻⁻⁻, मींस वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स होती है। आगे बात करते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, मींस वो क्या है, डायमेंशन लेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है बट उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास हो गया पाई सिंपल क्या एक नंबर है। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल मींस उसकी डायमेंशन भी होगी, साथ साथ उसकी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। जैसे फोर्स की डायमेंशन होगी हमारी मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ये हमारी उसकी डायमेंशन होगी और उसकी वैल्यू क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। जैसे 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, कुछ भी अलग अलग हमारी वैल्यू हो सकती है। आगे बात करते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल। डायमेंशनल लेस वेरिएबल का मतलब उसकी डायमेंशन भी नहीं है और उसकी वैल्यू क्या करती है, वेरी करती ही रहती है। एग्जांपल के लिए आगे हमारा एंगल क्या है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है बट वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू वेरी कर रही है, हमारे पास आ जाती है वैल्यू। आगे बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आएगा, वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। जो डायमेंशन इक्वेशन है उसकी एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन आती है, तीनों में से कोई सा भी आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट आता है चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, मींस जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आती है। तो जो आपकी इक्वेशन है उसमें जितने भी सिंगल टर्म्स हैं, अगर उन सब का आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लो तो वहां अगर जो तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर मतलब जितनी भी टर्म्स है उन सब इंडिविजुअल डायमेंशनल फॉर्मूला सब टर्म्स का अगर आपस में इक्वल हो तो ही हमारी जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली क्या होती है, करेक्ट होती है। एग्जांपल ले, जैसे v = u + at हमारा एग्जांपल आता है, इसमें v की हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाल ले, u का निकाल ले और at का कंबाइन निकाल ले, तो तीनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपस में इक्वल है, इसलिए जो इक्वेशन है वैलिड भी है और हमारा डायमेंशनली करेक्ट आती है। नेक्स्ट हम करते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, मींस हम किसी भी इक्वेशन का फॉर्मूला, मींस कोई भी हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। जैसे फोर्स = ma हो गया, या फिर काइनेटिक एनर्जी = ½ mv² हो गया, पोटेंशियल एनर्जी = mgh हो गया, ये सब फॉर्मूले हम ड्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल इक्वेशन। कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपको क्वेश्चन में देगा कि वो किस किस फैक्टर के कितनी पावर पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो जिस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो हम डायरेक्टली लिख देंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो इनवर्सली लिख देंगे। उन सब की हम क्या लिख देंगे, उन सब की हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देंगे। डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के बाद इन दोनों को इक्वेट करके सोल्व करने के बाद इस तरीके से क्वेश्चन करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। बट हम यहाँ पर जो कांस्टेंट की वैल्यू है बस वो नहीं पता लगा पाते, बस हम बाकी जो हमारे पास जो भी क्वांटिटीज है वो हम सब इसमें पता लगा सकते हैं। थर्ड जो आता है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना या किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। ये कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे m1 l1 t1, और जो सेकंड इक्वेशन में है m2 l2 t2 वो हम लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो abc है तीनों की पावर, वो तीनों की पावर लगा देंगे, मींस जो भी उनकी पावर है, जो भी उनकी डायमेंशंस है वो लगा देंगे। फिर हम जो हमारा फॉर्मूला आता था q = nu, अब देखो जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसकी मतलब कि उसको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो रहेगी तो वो इक्वली, मींस 1 मीटर को अगर मैं 100 सेंटीमीटर के इक्वल लिख दूं तो है तो ये दोनों चीजें इक्वल ही, तो हम इन दोनों को n1 u1 प्लस का n2 u2 आपस में इक्वेट कर देते हैं। और यहाँ पर अपना u1 की वैल्यू क्या होगी हमारा, मींस हमारे पास जो
यूनिट फर्स्ट में जो सिस्टम है वो m1 l1 t1 सबकी पावर abc और u2 की वैल्यू होगी m2 l2 t2 सबकी पावर abc। और ये वैल्यू रखने के बाद हम जो फर्स्ट इक्वेशन है मींस n1 u1 इज इक्वल टू n2 v2 उसमें इक्वेट करने के बाद जो n2 की वैल्यू है और इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाती है, n2 की वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हम एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी इस तरीके से इसमें क्वेश्चन है, ये आपके मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप सोल्व कर सकते हो, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। जो हम डायमेंशन फॉर्मूला यूज करते हैं MLT -2 MLT ये सब हमारे डायमेंशन फॉर्मूला है। तो हम मतलब इसकी लिमिटेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता। मींस जो कांस्टेंट वैल्यू जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो उसमें ये हाफ जो वैल्यू आई ये तो हमने ऐड की ना, तो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नो आइडिया अबाउट स्केलर और वेक्टर, क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है उसके बारे में भी कुछ भी बताएगा ये नहीं, जो आपका ये डायमेंशन फॉर्मूला है वो। इफ द क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मोर देन 3 फैक्टर डायमेंशन फॉर्मूला कैन नॉट बी ड्राइव्ड, ये आपका सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। इफ द इक्वेशन है मोर देन 1 पार्ट कैन नॉट बी यूज्ड, इक्वेशन के अगर एक से ज्यादा पार्ट है तो उसको हम डायमेंशन फॉर्मूले की तरीके से यूज नहीं कर सकते, ये इसकी आ जाती है, कुछ लिमिटेशन आ जाती है। आगे बात करते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। तो एरर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्केल था, ये स्केल आपका 15 सेंटीमीटर का है, तो 15 सेंटीमीटर अगर मैं इसे मेजर करने जाऊं तो मैंने क्या किया, मैंने गलती से 15.1 मेजर कर लिया। या फिर आप अगर नोट्स को मेजर करते हो तो नोट्स को मेजर करने में मान लो आपके 100 नोट्स है, तो 100 नोट्स मेजर करते करते कभी आप 101 काउंट कर लेते हो या कभी आप 98 काउंट कर लेते हो, तो जो वो ट्रू वैल्यू है और जो अपनी मेजर्ड वैल्यू है उन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होता है उसी को हम बोलते हैं अपना एरर। ये हमारा आ जाता है सिंपल एरर। टाइप्स आते हैं, सबसे पहले टाइप्स आता है सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब जो एक सिस्टेमेटिक एरर है, मींस या तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हम वैल्यू ज्यादा ही काउंट कर रहे हैं, या फिर हम कम काउंट कर रहे हैं। मींस इसका मतलब क्या होता है, टेंड्स टू इन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, मींस सिंगल डायरेक्शन में ये होने की संभावना इसकी होती है। जैसे सबसे पहले आ गया इंस्ट्रूमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट एरर का मतलब कि हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें ही कोई गड़बड़ी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल वॉच तो चलो आपको पता है, वॉच तो मेरे पास अभी रखी नहीं हुई है, अंदर रखी हुई है। हाँ आगे बात करते हैं। हाँ तो अगर जैसे वॉच हमें 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम बता रही है तो वो जितना भी टाइम बताएगी उसमें +10 हमारा क्या होगा, एरर होगा, +10 सेकंड का एरर आ जाएगा। नेक्स्ट एरर आ रहा है इंपरफेक्शन। इंपरफेक्शन का मतलब कि जो भी मान लो ये स्केल है, स्केल में मान लो इसके बनने में ही कुछ डिफेक्ट आ गया, इसमें इंपरफेक्शन था, तो ये कुछ ना कुछ हमें एरर ही देगा जो भी मैं इससे मेजर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से टूट गया या फिर ये बीच में से बेंड हो गया। नेक्स्ट आता है पर्सनल। पर्सनल क्या है, जैसे कि मुझे को देखने में मेरी आई साइड वीक है तो मैं यहाँ से मेजर कर रहा हूँ, तो है तो ये 15 सेंटीमीटर बट मेरे को 15.2 दिख रहा है, तो वो मेरा पर्सनल एरर हो गया। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कोर्स। एक्सटर्नल कोर्स का मतलब कि मैं मेजर कर रहा हूं, यहां से लाइट बहुत ज्यादा पड़ रही है या फिर बहुत तेज हवा चल रही है, तो उस तरीके से मैं अच्छे से मेजर नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से जो एरर आते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एरर। बात करते हैं रैंडम एरर, जो रैंडमली हो सकते हैं, किसी भी केस में हो सकते हैं, हाथ लग गया या फिर हवा तेज चल गई, इस तरीके से एरर। लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी स्केल है, वो कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो 1 सेंटीमीटर की भी हम 10 पार्ट तक मेजर कर सकते हैं। जो लीस्ट मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट, और जो लीस्ट काउंट करते टाइम जो एरर आ जाता है उसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। आगे बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है जो ट्रू वैल्यू है उसमें से अगर हमारा मेजर वैल्यू माइनस कर दें, मींस मीन वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस कर दें, तो उसका जो डिफरेंस आता है वो होता है हमारा एब्सोल्यूट एरर। नेक्स्ट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। जो हमने ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस की है उन सब का अगर हम मीन निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू समीशन डेल्टा ए आई अपॉन एन, से हम वैल्यू किसकी निकाल सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब है जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली है, उसको अगर हम ए मीन से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगी फ्रैक्शनल एरर, और उसी फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो परसेंटेज एरर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, जो कि क्वेश्चन छोटा मोटा आपका सीयूटी टाइप एग्जामिनेशन में, वैसे ये तो वहां पर तो सीयूटी तक शायद ना पूछे, ये आ सकता है, बाकी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर आता है डिफरेंस और सम में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मींस प्लस कर देते हैं दोनों के एरर को, और प्रोडक्ट और कोशेंट में एरर को ट्रू वैल्यू से डिवाइड करके जो वैल्यूज आती है उन सबको इंडिविजुअल टर्म्स की सबको हम प्लस कर देते हैं। पावर्स का हम क्या कर देते हैं, पावर्स को आगे ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डेल्टा ए अपॉन ए हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक टर्म आती है एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी का मतलब होता है आप कितना सही आप अपना आंसर बता पा रहे हो, मींस आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के कितना ज्यादा पास है। फॉर एग्जांपल ट्रू वैल्यू है 15.23 और जो आपकी वैल्यू आ रही है 15.21 आपकी वैल्यू आ रही है, तो आप उसके कितना पास हो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। नेक्स्ट आता है प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब है कि आपकी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा मतलब डीप डेप्थ में है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की लेंथ है
10.0124 आपकी वैल्यू है 10.0124, तो ये मतलब 0.124 मतलब 0.0124 मतलब पूरा डेप्थ में बता रहा है, तो वो इतनी ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू बता रहा है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंट फिगर, जिन वैल्यू को हम काउंट करते हैं, जैसे पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती और हम स्टार्टिंग में अगर जीरो लगा दे, जैसे 034 लिखेंगे तो ये जीरो की वैल्यू हमारी नहीं होगी। तो जिन फिगर्स को हम सिग्निफिकेंट करते हैं, जिनकी वैल्यू हम काउंट करते हैं, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। नेक्स्ट आता है राउंडिंग ऑफ, वही सेम हमारा 6th 7th क्लास से जो पढ़ते हैं, राउंडिंग ऑफ मतलब कि एक बड़ा नंबर है उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो लास्ट के नंबर है उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 10, ये सब हम कर देते हैं। ये सब आ जाता है हमारा चैप्टर, एक तरह से फर्स्ट भी बोल सकते हैं चैप्टर, एक तरह से हम सेकंड, बेसिकली आता तो एनसीईआरटी में सेकंड चैप्टर ही है, ये आ जाते हैं हम फर्स्ट चैप्टर से सारे हमारे टॉपिक। हमने इस वीडियो में सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया और साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चन भी बता देंगे किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। बाकी चैनल्स पर और ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए पहले से ही अपलोडेड है, वो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में फ्रीली आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। वीडियो